2019 वर्ल्ड कप फाइनल। उस फाइनल का सुनते ही किसी के माइंड में वो बकवास बाउंड्री काउंट रूल आएगा तो किसी के जहन में वो स्टोक्स थ्रो कंट्रोवर्सी, कोई ट्रेंट बोल्ट का वो कैच याद करेगा तो कोई जिमी नीशम का वो बैंग बैंग सिक्स। नो डाउट ये सारे इफ एंड बट्स मोमेंट्स जरूर हैं, लेकिन एक बार आप इन सारी चीजों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ उस सुपर ओवर का सोचें जहां उन सारे फनी लॉस और ड्रामास के बाद दोनों टीमों को इतिहास रचाने का एक और मौका मिल रहा था। और फिर इंग्लैंड ने उस सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए 15 रन बनाए और अब बारी थी न्यूजीलैंड बैटर्स की। और उस वक्त इंग्लैंड मैनेजमेंट इस बात पर परेशान थी कि वो सुपर ओवर दें तो दें किसे। मतलब कि मॉर्गन अपने जिस बॉलर की तरफ देखते वो उनसे आंखें फेर लेता, क्योंकि उस ओवर में अगर हीरो बनने का मौका था तो वहीं जीरो बनने का चांस भी। एंड देन ही सा जोफ्रा आर्चर। जहां मॉर्गन की आंखों में वो चमक थी तो वहीं आर्चर की आंखों में वो आग। और फिर उस यंग बॉय ने उस टफ चैलेंज से दूर भागने के बजाय उसे फेस करने का फैसला किया। तो आइए जानते हैं क्रिकेट इतिहास की उस स्मार्टेस्ट और ग्रेटेस्ट डिलीवरी के बारे में, जो सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं बल्कि वर्ल्ड कप फाइनल में वो भी सुपर ओवर और उसकी भी लास्ट डिलीवरी पर डिलीवर की गई, और वो भी तब जब अपोजिशन टीम को एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे। एंड रिमाइंड यू, आर्चर की उस लास्ट बॉल पर गप्टिल नहीं, उनकी जगह दुनिया का कोई भी और बैट्समैन होता तो उसके पास सिवाय अपने हाथ खड़े करने के कोई और चारा नहीं होता। This is the moment. It's Archer to Guptill. 2 to win. 6 बॉल्स और 16 रन, जिमी नीशम वर्सेस जोफ्रा आर्चर। और इस बीच में आर्चर ने पहली बॉल कराई जो कि वाइड करार पाई, और इसके बावजूद उन्होंने खुद को कंपोज रखते हुए अगली बॉल को दोबारा उसी लेंथ पर परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। लेकिन न्यूजीलैंड बैटर्स फिर भी 2 रन बटोरने में सफल हो गए। दूसरी बॉल और उस पर जिमी नीशम ने एक ऐसा 6 लगाया जो 6 कम और स्टेटमेंट ज्यादा थी। मतलब कि अब 4 बॉल्स और सिर्फ 7 रन। जहां उस बॉल और शॉट के बाद इंग्लैंड प्लेयर्स, उनकी मैनेजमेंट और फैंस तक सब उम्मीदें खो चुके थे, तो वहीं आर्चर अभी भी 100% होपफुल थे कि ही कैन डू इट एंड ही विल डू इट। आर्चर की अगली बॉल ऑफ साइड पर एक फुल लेंथ डिलीवरी जिसको नीशम ने डीप मिड विकेट पर खेला, और वहां खड़े जैसन रॉय की मिस फील्डिंग से 2 रन और निकाल लिए। 3 बॉल्स और 5 रन, मतलब कि 1 बाउंड्री और मैच खत्म। आर्चर की चौथी बॉल ऑलमोस्ट एक परफेक्ट यार्कर और बॉल फिर से जैसन रॉय के पास, और इस बार उन्होंने बॉल कीपर के बजाय रॉन्ग एंड पर फेंक दी। 2 बॉल्स और केवल 3 रन। और फिर आर्चर ने उस 5वीं बॉल पर प्लान बी पर जाते हुए एक शॉर्ट बॉल ट्राई की जिसको नीशम कनेक्ट नहीं कर पाए और सिंगल हासिल किया। अब 1 बॉल और 2 रन। वर्ल्ड कप दोनों टीमों से बस उससे 1 बॉल की दूरी पर। इट्स आर्चर वर्सेस गप्टिल। दोनों के मैच में वो पास के सारे फ्लैशबैक्स और सेटबैक्स चल रहे थे, जहां गप्टिल को पता था कि मुझे या तो 2 रन निकालने हैं या फिर बाउंड्री, तो वहीं आर्चर भी जानते थे कि मुझे बॉल ऐसी जगह पर डालनी है जो बाउंड्री भी बचाए और बॉल भी सीधा फील्डर के पास जाए। लेकिन सवाल ये था कि वो बॉल करें तो करें किस जगह पर। और फिर इंग्लैंड की फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए कमेंट्री पर बैठे इयन स्मिथ और नासिर हुसैन समेत गप्टिल को भी यही लगा कि शॉर्ट बॉल आने वाली है, लेकिन वहीं आर्चर जैसे उनके साथ बॉल गेम्स से माइंड गेम्स खेल रहे थे। उन्होंने एक लंबा सांस लिया और फिर मॉर्गन से डिस्कशन करने के बाद गप्टिल के स्टांस और फॉर्म को देखते हुए फाइन लेग डीप बैक, स्केल लेग डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन को बाउंड्री पर रखते हुए मिड विकेट को सर्कल में रखा, और फाइनल प्लान ये डिसाइड हुआ कि वो गप्टिल की टांगों के बीचों बीच एक फुल लेंथ डिलीवरी करेंगे। एंड रिमाइंड यू, उस बॉल से पहले उस मैच के द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ट्रेंट बोल्ट भी उस मैच और सुपर ओवर दोनों बाजू में अपनी वो लास्ट डिलीवरीज उसी फुल लेंथ पर करना चाहते थे, लेकिन भाई साहब दोनों बार एग्जीक्यूट करने में फेल हुए थे। और फिर आर्चर ने खुद को दुनिया के उस टच से अनटच करते हुए बिल्कुल उसी जगह पर वो बॉल डिलीवर की जहां वो करना चाहते थे।
Guptill was surprised that what the fuck man, and he had no option but to clip it towards deep mid wicket. आर्चर अपना काम कर चुके थे और काम तमाम करने की बारी अब जेसन रॉय की थी। इधर गप्टिल कहने के तो देवदास की पारों की तरह भाग रहे थे कि किसी तरह कैसे भी करके वो क्रीज पर पहुंच जाएं, बट मन ही मन में वो जानते थे कि तीर कमान से निकल चुका है, पानी सर से गुजर चुका है और वर्ल्ड कप हाथ से फिसल चुका है। उधर से जेसन रॉय ने इस बार राइट फील्ड करते हुए राइट एंड पर एक धमाकेदार थ्रो की। गप्टिल ने एक नाकाम सही लेकिन डाइव लगाकर अपनी किस्मत आजमाई कि क्या पता कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन उनके सामने थे बटलर जो थ्रो के लिए उतावले नहीं बावले हुए खड़े थे और फिर थ्रो पॉइंट ही उनने विकेटें उड़ा कर रख दी। जहां एक तरफ इंग्लैंड टीम जश्न मनाने में बिजी थी, वहीं बेचारे गप्टिल की कैफियत वैसे ही थी जैसे सदमा मूवी का वो लास्ट सीन, जहां कमाल हसन का प्रेमी उनकी आंखों के सामने होने के बावजूद उनको पहचानने से इनकार कर देता है। गप्टिल मानो जैसे भूल चुके थे कि उनके पाँव के नीचे जमीन एग्जिस्ट करती है, उनके सर पर आसमान है, उनकी धड़कन चल रही है और उनका अगला सांस लेना कितना जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि कैसे वो बॉल वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे स्मार्टेस्ट और शार्पेस्ट डिलीवरी थी। तो सिंपल रीजन तो यही थी कि वो कोई आम मैच नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल था और फिर उस बॉल की प्लानिंग, लेंथ, पेस, प्लेसमेंट और एग्जीक्यूशन तक सब चीजें टॉप क्लास थी। और फिर आर्चर ने उस डिलीवरी से पहले इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व किया कि गप्टिल एक फ्रंट फुट डोमिनेटेड प्लेयर है, तो बजाय उसकी स्ट्रेंथ के क्यों ना इसके वीक पॉइंट को टारगेट किया जाए। और यही वजह थी कि उन्होंने यॉर्कर नहीं किया क्योंकि उस पर रिस्क ज्यादा था। शॉर्ट बॉल इसलिए नहीं की क्योंकि उसके कनेक्ट होने और टॉप एज होने पर 2 रन इजीली मिल जाने थे, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने गप्टिल की लेग्स को टारगेट किया और उनकी उस बॉल की एग्जीक्यूशन और परफेक्शन इस कदर टॉप नॉच थी कि गप्टिल ने जैसे तैसे करके उस बॉल को फ्लिक तो कर लिया, लेकिन उसके चक्कर में वो इस कदर ऑकवर्ड और ऑफ बैलेंस हो गए कि वो क्रीज पर गिरने से बाल बचे। मतलब कि आर्चर ने गप्टिल को डबल माइंडेड करते हुए एक ऐसी मूव चली थी जहां उनके पास कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि उस बॉल पर फ्लिक करना, बॉटम हैंड यूज करना, पावर जनरेट करना, स्कूप खेलना और हाथ खोलना सब इम्पॉसिबल था। और वजह थी उस बॉल की लेंथ, पेस और प्लेसमेंट। और मैच जीतने के बाद सारी इंग्लैंड टीम स्टोक्स की तरफ नहीं बल्कि आर्चर की तरफ भागी, क्योंकि वो सब जानते थे कि ही वाज द वन हु वon द मैच फॉर देम। तो ये थी 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल की उस फाइनल डिलीवरी की कहानी जिसने न्यूजीलैंड को रुलाया तो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया। आप जोफ्रा आर्चर के उस सुपर ओवर और लास्ट डिलीवरी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।